मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूँ पर राजनीति मुझे नहीं छोड़ रही है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। नहीं, कोई बात नहीं, तो चलिए मैं बताती हूँ। हे गाइस, स्वागत है आपका एक्सप्लोर विद कुसुम में और मैं हूँ आपके साथ कुसुम शर्मा। आज हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जिनको देश कैसे याद करता है, उस शख्स को कैसे याद करता है हिंदुस्तान जब दहेज में मांगा पूरा पाकिस्तान। ऐसे ही बहुत सारे किस्से हमारे दिग्गज राजनेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यादें ताज़ा कर देती है। वो अपने पार्टी के साथ ही सभी दलों के प्रिय नेता थे। भारत के राजनीतिक इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण व्यक्तित्व शिखर पुरुष के रूप में दर्ज है और उनके भाषण के सभी कायल थे। जब वो सदन में बोलते थे तो हर कोई उन्हें सुनना चाहता था। हर साल 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन के कुछ किस्से। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आई हूँ, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना और मिस मत करना। ऐसा ही सदन में दिया उनका भाषण अमर हो गया। वो भाषण था 31 मई 1996 का, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो उन्होंने खुद सदन में पार्टी की संख्या बल कम होने की बात कही थी और राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा था। इस दौरान उन्होंने जो भाषण दिया वो आज भी राजनीति के सर्वश्रेष्ठ भाषणों में से एक गिना जाता है। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। उस साल उनकी सरकार कुछ ही दिन चल पाई। इसके बाद वो 1998 में फिर प्रधानमंत्री बने। अटल जी तीसरी बार 1999 से 2004 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। 2004 में हुए आम चुनाव में उन्होंने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। प्रधानमंत्री के अलावा वाजपेयी जी हिंदी कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता भी थे। पत्रकार बनाए नहीं जाते, वो लड़ाई के जज्बे का गुण लेकर पैदा होते हैं। बनारस ने ही उनके अंदर के पत्रकार को पहचाना था और उन्हें मंच प्रदान किया था। उनके पत्रकारिता जीवन की शुरुआत वाराणसी के समाचार नामक अखबार से हुई थी। अटल जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे और 1968 से लेकर 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पंचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से करने वाले वाजपेयी जी का पत्रकारों को लेकर बहुत सरल व्यवहार रहा। उन्होंने एक बार पत्रकारों से कहा था, मैं पत्रकार होना चाहता था, बन गया प्रधानमंत्री। आजकल पत्रकार मेरी हालत खराब कर रहे हैं, लेकिन मैं बुरा नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं पहले ये कर चुका हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी राजनेता होने के साथ साथ एक कवि भी थे। वाजपेयी जी को काव्य रचनाशीलता और रसास्वाद के गुण विरासत में मिले हैं। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने माने कवि थे। अटल जी ब्रज भाषा और खड़ी बोली के काव्य रचना करते थे। पारिवारिक वातावरण साहित्यिक और काव्यमय होने के कारण उनकी रगों में काव्य रक्त रस अनवरत घूमता रहा है। उनकी सर्वप्रथम कविता ताजमहल थी। अटल जी ने किशोर अवस्था में ही एक अद्भुत कविता लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, जिससे ये पता चलता है कि बचपन से ही उनका रुझान देश हित की तरफ था। राजनीति के साथ साथ समष्टि और राष्ट्र के प्रति उनकी संवेदनशीलता पूर्ण रूप से प्रकट होती रही है। उनके संघर्षमय जीवन, परिवर्तनशील परिस्थितियां, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जेल जीवन और उनके आयामों के प्रभाव और अनुभूति ने काव्य में सदैव ही अभिव्यक्ति पाई।
विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह ने अटल जी की चुनिंदा कविताओं को संगीतवृद्ध करके एक एल्बम भी निकाला था। भारतीय इतिहास में 3 बार के प्रधानमंत्री रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश जिले के ग्वालियर के एक गांव में हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक शिक्षक और एक कवि भी थे। उनकी माता का नाम कृष्णा देवी वाजपेयी और उनके 7 भाई बहन भी थे। वाजपेयी जी ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर से प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने लक्ष्मीबाई कॉलेज, फिर उन्होंने कानपुर में स्थित डीएवी कॉलेज से अर्थशास्त्र विषय में अपनी पढ़ाई पूरी की। अटल जी छात्र जीवन से ही राजनीतिक तथ्यों से संबंधित वाद विवाद में हिस्सा लेना पसंद करते थे और वो हमेशा ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते थे। आगे चलकर साल 1939 में अपने छात्र जीवन में उन्होंने स्वयं सेवक की भूमिका भी निभाई। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। ये सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूस उपग्रहों और तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों ने भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ। 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की थी। अपनी कुशल संवाद शैली से वो अपने विरोधियों को भी मुरीद बना लेते थे। हाजिर जवाबी में भी वाजपेयी जी का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी हाजिर जवाबी का ऐसा ही एक किस्सा बहुत मशहूर है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को मधुर बनाने के लिए अमृतसर से लाहौर के बीच बस सेवा शुरू की थी। वह खुद बस से पाकिस्तान पहुंचे, जहां अटल बिहारी वाजपेयी का जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत के बाद मीडिया के साथ एक संवाद रखा गया। अटल जी के सामने एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने सार्वजनिक तौर पर शादी का प्रस्ताव रख दिया और मुंह दिखाई की रस्म में कश्मीर मांग दिया था। इसके जवाब में पूर्व प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की महिला पत्रकार से ही दहेज के रूप में पूरा पाकिस्तान मांग लिया था। उनके इस जवाब को सुनने के बाद ठहाके की गूंज के बीच पाकिस्तानी महिला पत्रकार भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गई। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की सह पर पाकिस्तानी सेना और उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा पर उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक ठोस कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया था। तब से भारतीय सेना की जाबाजी, पराक्रम और बहादुरी के लिए जाना जाता है। जब भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान सेना को धूल चटाई थी, भारत के सैकड़ों वीर जवानों की शहादत को याद करते हुए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वाजपेयी जी अपने पूरे जीवन अविवाहित रहे। उन्होंने लंबे समय से दोस्त राजकुमारी कौल और बीएन कौल की बेटी नमिता भट्टाचार्य को पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। अटल बिहारी वाजपेयी को कई पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, जैसे कि पद्म विभूषण, कानपुर विश्वविद्यालय, लोकमान्य तिलक पुरस्कार, श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, डिलीट और जिया लाल बैरवा पुरस्कार, फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वार अवार्ड, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2009 में दिल का एक दौरा पड़ा था, जिसके बाद वह बोलने में असक्षम हो गए थे। उन्हें 11 जून 2018 में किडनी में संक्रमण और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां 16 अगस्त 2018 की शाम
5:05 पर उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें अगले दिन 17 अगस्त को हिंदू संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटी नमिता कौल भट्टाचार्य ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनका समाधि स्थल राजघाट के पास शांति वन में बने स्मृति स्थल में बनाया गया है। उनकी अंतिम यात्रा बहुत भव्य तरीके से निकाली गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सैकड़ों नेतागण पैदल चलते हुए गंतव्य तक पहुंचे। वाजपेयी जी के निधन पर भारत भर में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई थी। अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, ब्रिटेन, नेपाल और जापान समेत विश्व के कई राष्ट्रों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया था। अटल जी की अस्थियों को देश के सभी प्रमुख नदियों में विसर्जित किया गया था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।